आज मसाला किचन में बन रही है चटपटी अचार। अचार तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आज की अचार जो है वो बनेगी पानी से। इसमें एक बूंद भी तेल नहीं होगा। तेल से जो अचार होती है हमेशा काफ़ी दिनों तक सेफ चलती है, लेकिन क्या ऐसी ट्रिक है जो आज हमारी अचार चलेगी सालों, लेकिन ये बिना तेल के। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी सी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। चटपटा सा मिक्स वेज अचार जिसे खाने का बहुत मन करता है। इस वक्त सीजनल काफ़ी सारी सब्जियां आ गई हैं, तो उसे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ देखिए मैंने मूली ली है, गाजर, हरी मिर्च, अदरक, नींबू और गोभी। सबसे पहले हम इस अचार की तैयारी करेंगे, ये है खास बात। और हाँ, ये अचार वो नहीं है जिसमें बहुत सारा पानी डालकर हम कांजी वड़े की तरह बनाते हैं। ये बहुत ही स्पेशल अचार है। ये मार्केट में आपको मिक्स वेज के नाम से मिलती है। सबसे पहले इसकी जो तैयारी करनी है वो है ये, एक एक नींबू को धो के पोंछ के 8-8, 10-10 पीस कर लीजिए। छोटे छोटे पीसेस करने हैं हमें और इनके सीड्स को हटाना है। मैंने करीब 250 ग्राम नींबू ले लिए। सबको मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। यहाँ ले रही हूँ मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लेती हूँ। ये भी करीब करीब 200 से 250 ग्राम मिर्ची है। अक्सर हम घर की अचार अलग तरीके से बनाते हैं, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल मिक्स वेज अचार है। ये लीजिए, अदरक को भी मैंने साफ करके लंबी लंबी फांके काट ली हैं, इसे भी हम अलग रखते हैं। अब यहाँ देखिए, नींबू, अदरक और हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। यहाँ लिया है मैंने पानी। यहाँ मैंने लिए 3 जार, कोई भी ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक का, वैसे कोशिश कीजिए कांच के लीजिए और जार बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। बाय चांस आपके पास जार छोटे छोटे नहीं हैं तो कांच के ग्लास भी ले सकते हैं। अब देखिए, हर जार में एक एक चीज़ डाल दीजिए। ये पानी ले रही हूँ मैं, सादा पानी। पानी उतना लेना है जितना मिर्च है। ये देखिए, आधा मिर्च डूब रहा है इसमें। अब दूसरे जार में मैं अदरक ले रही हूँ, इसमें भी हमें पानी डालना है। घर में आरओ का पानी होता है तो बहुत ही बढ़िया, आपको सिर्फ लेके डालना है। इन केस नहीं हो तो आपको क्या करना है, नॉर्मल पानी को बॉईल करना है, बॉईल करके ठंडा करना है। ये तीसरे जार में मैंने नींबू भर लिए हैं और इसी में मैं पानी डाल रही हूँ। नींबू में मैं 2 चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ और इसका जार बंद कर देती हूँ। ऊपर नीचे हिलाकर इसे अलग रख देती हूँ। यहाँ लिया है मैंने विनेगर, नॉर्मल विनेगर जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वाइट विनेगर। 2 से 2.5 टेबल स्पून विनेगर मैं मिर्ची में डाल रही हूँ और इसे भी बंद करके हिला के एक तरफ रख रही हूँ। और 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ अदरक में। अदरक का कसेलापन होता है, मिर्ची तेज़ होती हैं, तो विनेगर से होगा ये बहुत ही बढ़िया खट्टी हो जाएंगी और अदरक का तीखापन भी कम हो जाएगा। अब तीनों जार को कम से कम 3 दिन आप धूप में रख लीजिए। आप ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रखिए, लेकिन 3 दिन ज़रूर रखिए। लेकिन जब हम अचार 3 दिन बाद डालेंगे ना, तब हम उसी समय खा सकते हैं। बस 3 दिन का आपको वेट करना होगा। लीजिए, 3 दिन बाद मैं ये जार आपको दिखा रही हूँ। अदरक का कलर हल्का सा पिंक हो गया है, नींबू जो है वो बिल्कुल गल सा गया है और मिर्ची का भी कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब ये मिर्ची खट्टी हो गई है बढ़िया। ये देखिए, नींबू भी बिल्कुल अंदर से पक गया है। मैंने इसे धूप में रख लिया था। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तब भी आप रख लीजिए, 3 से 4 दिन में हो जाएगा सिरके के साथ। ये देखिए, अदरक भी बिल्कुल पिंक सी हो गई है। जब अदरक पिंक सी हो जाती है मतलब उसका तीखापन कम हो जाता है। बस अब बनेगा मिनटों में अचार और बहुत ही बढ़िया तरीके से अचार उसी समय आप खा भी सकते हैं। लीजिए, गोभी को मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में कर दिया है, गाजर को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है छीलने के बाद। और अब इनमें कोई पानी नहीं है। ये लीजिए, मूली को भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है।
पहले से ही मैंने धो के पोंछ लिया था, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने बहुत ही कम मसाले लिए हैं। 2 टेबलस्पून मैंने राई ली है, सरसों जिसको बोलते हैं, ये पीली सरसों है, ये कुटी हुई मार्केट में मिलती है, जिसको राई दाल के नाम से जाना जाता है। अगर ये आपको नहीं मिले तो नॉर्मल पीली जो सरसों होती है उसे आप घर में कूट लीजिए। ये है काली मिर्च, ये भी 2 टेबलस्पून लिया है, और ये है मेथी दाना, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। बाकी नमक, मिर्च और हल्दी। सबसे पहले एक पैन लेंगे, इसमें जो सरसों है कुटी हुई मेरे पास, राई दाल जिसको बोलते हैं, उसे थोड़ा सा सेक देते हैं जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। अगर आपको राई दाल नहीं मिलती है तो ये वाली जो पीली सरसों होती है इसे आप कूट लीजिए। ये बिगनर्स को अगर नहीं पता है तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ। इस पीली सरसों को हमने निकाल लिया है। अब इसी पैन में मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, इसे भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। इसे मुझे दरदरा कूटना है खलबत्ते में या चकले बेलन पर कूट लीजिए। अब ये है मेरे पास मेथी दाना, मेथी दाने को भी हम सेक लेते हैं। इसको हमें ठंडा करके मिक्सी में पीसना होगा। बस सिर्फ ये 3 मसाले हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका स्वाद आप भूल ही नहीं पाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए ये अचार आपको कैसा लग रहा है। ये देखिए काली मिर्च को मैंने ऐसे खलबत्ते में कूट लिया है, और ये है राई दाल, और मैं मेथी दाने को ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी में। अब एक बोल लेंगे बड़ा सा, जिसमें मैंने गाजर डाल दी, मूली, और ये है गोभी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ नींबू। नींबू का थोड़ा एक्स्ट्रा पानी अलग कर देती हूँ और नींबू को इसी के अंदर डाल देती हूँ। ये है अदरक, उसका भी पानी थोड़ा निकाल लेती हूँ। ये सारा काम आएगा हमें पानी, लेकिन अदरक का भी इसमें डाल देती हूँ। ऐसे ही मिर्ची का भी पानी निकाल लेती हूँ और मिर्ची इसके अंदर डाल देती हूँ। अब ये पानी हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले मसाले डाल देते हैं। ये है कुटी हुई राई दाल, और ये है मेथी दाना, और ये है काली मिर्च। हमें जितना भी तीखा पसंद है ये काली मिर्च से तीखा हो जाएगा, क्योंकि जो हमने मिर्ची डाली है खूब सारी, वो काफ़ी अच्छी खट्टी हो गई हैं। अब इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच भर के नमक, 1.5 चम्मच भर के हल्दी, 2 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें 1 कप डाल दीजिए चीनी। ये अचार बनेगा खट्टा, मीठा, चटपटा। आप चाहें तो चीनी थोड़ी कम कर सकते हैं। बहुत ही अलग टाइप की लगेगी ये अचार। अब इसे धीरे धीरे मिक्स कर दीजिए। मिक्स नहीं हो पा रहा है तो मैंने तो इसे सबको पतीले में डाल दिया, क्योंकि पतीले में प्रॉपर तरीके से मिक्स हो रही है। बस इसे मिक्स करना काफ़ी है। अब ये पानी डाल दीजिए, जो हमने पानी पहले निकाल के रखा था। ये लीजिए, पूरा अचार बनकर तैयार हो गया। अब आप इसे खाने में बिल्कुल रोक नहीं सकते, क्योंकि ये मिर्ची इतनी लाजवाब, अदरक, नींबू, गोभी हम कच्ची खा सकते हैं, गाजर हम कच्ची खा सकते हैं, और मूली खा सकते हैं, इसलिए ये अचार अब भी खा सकते हो। एक और बात, यहाँ पर मैं कुछ हरी मिर्च अभी काट कर डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हमें कुछ थोड़ा तीखा खाने का मन हो और मिर्ची वो पहले जो बनाई हुई हैं वो हमारी बहुत खट्टी हो गई हैं, तो ये मिर्ची आपको तीखी लगेंगी। अगर आपको तीखी नहीं लग रही है, खट्टी करना है, तो ये भी 2 दिन में खट्टी हो जाएंगी। तो बस इस तरीके से ये अचार बनकर तैयार है ना बिल्कुल नया सा ट्रिक। ये अचार मैंने खास मार्केट वालों से सीखा है कि क्या सीक्रेट होते हैं इस अचार में, जो बिना तेल से ये अचार इतने दिन चल सकती है। तो ये अचार आपके इस तरीके से काफ़ी दिनों तक चल जाएगी। यकीन मानिए ये अचार इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी कि आपको इसे बार बार बनाना पड़ेगा। तो कैसे लगी ये अचार आपको, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।